उनकी माँ भी अघोरी के साथ साथ जोर से हंसने लगी थी। फिर अचानक वो चुप हो गई और सवालों भरी नजरों से अघोरी को देखते हुए बोली, मुझे क्या मिलेगा बाबा मेरे इस त्याग के लिए? उस दुष्ट अघोरी ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, फल मिलेगा त्याग का, फल। मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इसका शरीर, इसकी शुद्ध आत्मा। मैं तुम्हें इसकी शक्ति प्रदान करूंगा और इसका शरीर और आत्मा मेरी होगी। आहान की माँ खुश होकर अघोरी को प्रणाम कर वहां से आहान को लेकर निकल गई। आहान अब भी उस जगह मौजूद था। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ खो दिया है, अब जीने के लिए कुछ बचा ही ना हो। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा था। माँ तो अपनी जान देकर भी अपने बच्चों की हिफाजत करती है, एक मेरी माँ है, कैसे यकीन करूं मैं? दूसरे पल आहान खुद को वापस उस मंदिर के बाहर खड़ा पाया। अघोरी बाबा के साथ साथ आहान के बाबा भी वहां मौजूद थे। आहान की नजर जब उसके बाबा की तरफ पड़ी तो आहान खुद को रोक नहीं पाया। छोटे बच्चे की तरह अपने बाबा के कदमों में जाकर रोने लगा। तभी अघोरी बाबा आहान को समझाते हुए बोले, ये वक्त रोने का नहीं है। मैं जानता हूं तुम इस वक्त किस परिस्थितियों में हो, पर आज तुम्हें खुद के दर्द को भुलाकर दूसरे के दर्द के बारे में सोचना है। आहान हैरानी से अघोरी की तरफ देखता हुआ बोल उठा, मतलब? आहान के बाबा आहान को समझाते हुए बोले, बेटा अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही चुका है। एक तुम ही हो जो हमें इस नर्क की जिंदगी से आजाद करा सकते हो। हमारी मदद करो। अचानक आहान के कानों में बहुत सी आवाजें सुनाई देने लगी, मदद मदद। आहान के चारों तरफ वही आत्मा थी जो उसे भोपाल के रेलवे स्टेशन से दिखने लगी थी। आहान की तरफ हाथ जोड़कर मदद मदद की गुहार लगा रही थी। उसमें आहान के बाबा के साथ साथ माधवी भी थी। आहान सवाल भरी नजरों से अघोरी की तरफ देखता हुआ, अघोरी बाबा, ये सब मुझसे किस मदद की गुहार लगा रहे हैं? अघोरी मुस्कुराते हुए बोला, तुम अब तक नहीं समझे ये तुमसे मदद क्यों मांग रहे हैं? आहान परेशान सा उन सब की तरफ देखते हुए बोला, नहीं बाबा, मुझे नहीं पता ये लोग कौन है और इनको मुझसे कैसी मदद चाहिए। बाबा उन सब साए के पास जाकर खड़े होते हुए बोले, हमें मुक्ति चाहिए। उस दुष्ट अघोरी ने हमारी आत्मा को एक पिंड में कैद कर रखा है। आहान अजीब सा भाव लिए बोल उठा, कौन सा पिंड? कहाँ मिलेगा ये पिंड? तभी एक आवाज ने आहान को मुड़ने पर मजबूर कर दिया। आहान बेटा। आहान ने पीछे की तरफ पलट कर देखा और चौंक उठा। माँ, आप यहाँ? सामने आहान की माँ काले लिबास में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। कहाँ नहीं खोजा बेटा तुझे? कहाँ चला गया था तू? एक पल के लिए आहान सब कुछ भूल गया था। अपनी माँ को देखकर वो भागता हुआ अपनी माँ से जा लिपटा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी माँ भी रोने लगी। तभी रोते रोते आहान की नजर उन आत्मा पर पड़ गई जो आहान की माँ के ठीक पीछे खड़े हंस रहे थे। आहान की माँ आहान को खुद से अलग करती हुई बोली, चलो बेटा, अपने घर चलो। आहान को अचानक अपनी माँ की सच्चाई याद आ गई और उसने खुद को माँ से अलग कर लिया और घृणा भरे स्वर में बोल उठा, आप मेरी माँ नहीं हो सकती, मुझे सब पता चल गया है। ये सुनकर आहान की माँ चौंक उठी और हैरानी भरे स्वर में बोली, आहान ये कैसी बातें कर रहा है तू? जवाब में आहान गुस्से और नफरत भरे स्वर में कह उठा, सच्ची तो बोल रहा हूं, आप मेरे बाबा की कातिल हो और ना जाने कितने लोगों की जान आपने ले ली अपनी शक्ति पाने के लालच में। आहान की माँ उसे बार बार समझाने की कोशिश करने लगी और अपने साथ चलने की जिद करने लगी, लेकिन आहान उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। ये देखकर आहान की माँ के सब्र का बांध टूट गया और वो गुस्से में चिंगारती हुई उठी। चीखती हुई उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके बाल हवा में लहरा उठे। ये देखकर आहान बुरी तरह डर गया था। आहान की माँ का एक विकराल रूप आहान के सामने आ गया था। बस बहुत हुआ, अब और नहीं, चुपचाप मेरे साथ चल, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आहान का हाथ पकड़ती हुई वो जोर जोर से हंसने लग गई। हंसते हंसते ही उसने अघोरी की तरफ देखा और खतरनाक स्वर में बोली,
वाह अघोरी, तूने तो कमाल कर दिया, मेरा काम आसान कर दिया। अघोरी आहान की तरफ देखता हुआ चिल्लाया, आहान बच के, आहान दूर हट जाओ, ये शैतान तुझे छोड़ेगी नहीं। आहान की माँ के हाथ में खंजर था, उसकी नोक आहान की तरफ ही थी। आहान ने जब तक मुड़कर देखा, उसकी पीठ पर आहान की माँ ने 2 बार वार कर दिया। कच की आवाज हुई, आहान दर्द से करा उठा। आहान कराते हुए जमीन पर जा गिर पड़ा। अघोरी बाबा उसको बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनके साथ साथ आहान के बाबा भी थे। तभी आहान की माँ ने खौफनाक नजरों से उसकी तरफ देखा। इस समय उसका चेहरा बहुत डरावना दिख रहा था। लंबे बाल खुले हवा में लहराते हुए, उसकी आंखें बिल्कुल लाल सी दिख रही थी। वो दिखने में कोई चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। वो चीखती हुई बोली, तुम लोग बचाओगे? और जोर जोर से हंसने लगी। पहले खुद को तो बचा। आहान की माँ ने कुछ पढ़कर उनकी तरफ फेंका। अघोरी और उसके बाबा दोनों एक अदृश्य रस्सी से बंध गए थे। वो दोनों खुद को हिला भी नहीं पा रहे थे। आहान अब भी झटपटा रहा था। वो सब देख रहा था कैसे उसकी माँ ने उस अघोरी और उसके बाबा को कैद कर लिया था। आहान के बाबा गुस्से में दहाड़ते हुए बोले, आज तो उसे नहीं रोक सकती, दुष्ट औरत। उसकी बात सुनकर आहान की माँ हंसने लगी और व्यंग भरे स्वर में बोली, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। खैर तुझे क्या लगा मैं कुछ नहीं कर सकती? मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं तुझे? आहान के बाबा गर्व भरे स्वर में जवाब देते हुए, महाकाल का आशीर्वाद है उस पर, तुम क्या कोई भी बुरी शक्तियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आहान की माँ आहान के बाबा की तरफ देखते हुए फिर से व्यंग भरे स्वर में बोली, पति देव आपके ऊपर भी महाकाल की ही कृपा थी, फिर क्या हुआ? क्या वो आपको मुझसे बचा पाए? आपके महाकाल की कृपा आप पर कम मुझ पर ज्यादा बरस रही है, तभी तो आपकी आहुति देकर मैं और भी शक्तिशाली बन गई। आज भी अमावस्या है और आज भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पहले हुआ था। माधवी आहान की तरफ बढ़ते हुए फिक्र भरे स्वर में बोली, आहान तुम ठीक हो? आहान ने माधवी की तरफ देखते हुए दृढ़ स्वर में जवाब दिया, हाँ, तुम मेरी चिंता ना करो माधव, जाओ जाकर अघोरी बाबा की मदद करो, मैं इनसे निपट लूंगा। आहान की माँ का ध्यान माधवी की तरफ गया और वो गुस्से भरे स्वर में माधवी की तरफ लपकी और बढ़ते हुए उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर आहान तड़प उठा और माधवी की ओर देखता हुआ बोला, छोड़ दो उसे माँ, उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जवाब में आहान की माँ हंसते हुए बोली, क्या बिगाड़ सकती है ये मेरा? इसकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये मेरे सामने खड़ी भी हो सके। देखेगा, मैं तुझे एक नमूना दिखाती हूँ अपनी शक्तियों का। आहान की माँ ने माधवी को बाल से खींचते हुए हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। माधवी झटपटाते हुए वहीं कैद हो गई। आहान को गुस्सा आने लगा। उनकी हरकतों को देखकर आहान के बाबा भी गुस्से से भर उठे। और कितना नीचे गिरोगे तुम? जी चाहता है तुम्हें जिंदा ही जला दूं। आहान की माँ ने गुस्से में भरकर आहान के पापा को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। आहान के सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से से पागल हो गया। उसके शरीर से एक अलौकिक किरण निकलने लगी। उठता हुआ आहान अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगा। उसकी माँ भी आहान की तरफ देखती हुई हंस रही थी। मेरे प्यारे बच्चे को गुस्सा आ रहा है। आहान अपनी माँ की तरफ गुस्से से देखता हुआ उस पर वार करने ही वाला था कि तभी उसके हाथ अपने आप रुक गए। आखिर क्या हुआ आहान को? क्यों नहीं वार कर पाया वो अपनी माँ पर? क्या वो सभी सायों को मुक्ति दिला पाया? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए।